अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ इंतहाई लाजवाब, मज़ेदार, नरम और जूसी, मुंह में घुल जाने वाला नमकीन गोश्त बग़ैर ऑयल, बग़ैर पानी, बग़ैर मसालों के बनाने का बहुत सादा और आसान सा तरीका शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो ऐसा ही नरम व मुलायम मुंह में घुल जाने वाला नमकीन गोश्त आपका भी बनके तैयार होगा, जिसे खाते ही सब आपको दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस रेसिपी के बगैर मेरी तो ईद ही नामुकम्मल होती है, तो ज़रूर से बनाकर इसे ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो चलिए जी, देख लेते हैं मज़ेदार और आसान सा तरीका नमकीन गोश्त बनाने का। यहाँ पे बिल्कुल ताज़ा मैंने बकरे का गोश्त लिया है, जो कि तकरीबन 2 घंटे पहले कुर्बानी का गोश्त है, और इसे मैंने अच्छे तरीके से एक दफ़ा खुले पानी से वॉश कर लिया है। मिक्स गोश्त है ये, कोई स्पेशल किसी हिस्से का गोश्त लेने की ज़रूरत नहीं, बस मिक्स गोश्त जैसा भी हो उसे आप ऐड कर सकते हैं। अब इस गोश्त को मैंने डाल दिया था प्रेशर कुकर के अंदर, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया था 1.5 चाय का चम्मच नमक। नमक डाल के इसे अच्छी तरह हाथ के साथ इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो 3 किलो गोश्त के लिए 1.5 चाय का चम्मच बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि इसके अंदर हम और कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, तो इसलिए नमक का इसमें अच्छा खासा टेस्ट आता है। तो इसलिए सिर्फ 1.5 टीस्पून आपने 3 किलो गोश्त के लिए ऐड करना है, तो बेहतरीन आपका नमक जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे नमक को अच्छी तरह गोश्त के साथ मिक्स करने के बाद अब प्रेशर कुकर को मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे पर हाई फ्लेम पे, और इसके अंदर एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो किसी भी किस्म का मैंने पानी शामिल नहीं किया गोश्त के अंदर, ये गोश्त का अपना ही पानी है जो गोश्त ने रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए गोश्त ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ कर दिया है। तो इस स्टेज पर आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से गोश्त को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, गोश्त को उलट पुलट करते हुए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। इस तरह से जब अच्छी तरह से मिक्सिंग करके आप गोश्त को पकाएंगे ना, तो इसमें से किसी भी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे गोश्त का कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है, इसमें अच्छे से उबाल आना स्टार्ट हो गए थे और पानी इसने अच्छा खासा रिलीज़ कर दिया है। अब मैं प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर दूँगी, इसे विसल लगा दूँगी और हाई फ्लेम पे पकने दूँगी। तो जब प्रेशर कुकर की सीटी इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दे, तो फ़ौरन से आपने फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो, जैसे चावलों को दम लगाते हैं। तो बस दम वाले फ्लेम पे आपने 40 से 45 मिनट तक इस गोश्त को स्टीम कर लेना है। तो जी हाँ, फ्लेम आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। सीटी बोलने के बाद आपने बस इतना फ्लेम रखना है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, बस इतना फ्लेम आपने रखना है और बिल्कुल स्टीम के अंदर ही हमने इसे पका के तैयार करना है। तो यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट तक मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम कर लिया था। 40 मिनट के बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है और इसकी गैस को खुद ब खुद ही ख़त्म होने देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, प्रेशर कुकर की गैस जो है खुद ब खुद ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं इसके ढक्कन को खोल लूँगी और माशाल्लाह आप लुक चेक कीजिए ज़रा गोश्त की। तो यहाँ पे गोश्त के अंदर अभी थोड़ा पानी मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। बेहतरीन किस्म की यखनी और गोश्त की अपनी ही चिकनाई है, जो कि ये देखिए गोश्त ने रिलीज़ की है। अब हम फ्लेम को हाई करेंगे और पहले हम गोश्त को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गोश्त को मैंने चेक कर लिया था, हाथ लगाते ही गोश्त टूट रहा था और परफेक्टली गल चुका था। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म था ये गोश्त, लेकिन ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल जैसे ही इसे मैं टच कर रही हूँ तो ये टूटता जा रहा है। इंतहाई नरम व मुलायम और जूसी बन के तैयार हुआ है। तो बस अब फ्लेम हाई करके आपने हल्के हाथों के साथ, चम्मच के साथ इसे उलट पुलट करते हुए, भूनते हुए इसी चिकनाई में पका लेना है, जो कि गोश्त की अपनी चिकनाई है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने हाई फ्लेम पे गोश्त को बिल्कुल हल्के हाथों के साथ उलट पुलट करते हुए, भूनते हुए पका लिया था कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो चुका था। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल नरम व मुलायम, जूसी, मुंह में घुल जाने वाला नमकीन गोश्त बन के तैयार है। तो इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो लीमू निचोड़ कर इसे खाने के लिए सर्व कीजिएगा, तो यकीन करें खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो दिखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे कहीं बढ़ के लजीज तैयार हुआ था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये सादा और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।